जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा, महिमा और दुर्गा सप्तशती का पाठ और आरती। माँ कात्यायनी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। उनकी 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में माँ कात्यायनी ने तलवार, कमल, अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। माता कात्यायनी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। हिंदू मान्यता के अनुसार महर्षि कात्यायन की तपस्या के बाद माता कात्यायनी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। माँ दुर्गा ने अपने इन्हीं रूप में महिषासुर का वध कर उसके आतंक से देव और मनुष्य को भय से मुक्त किया था। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा के इस रूप की उपासना से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और जीवन के सभी संकट और कष्ट मिट जाते हैं। इनकी पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, माँ कात्यायनी की पूजा से अविवाहिता लड़कियों के लिए विवाह के योग बनते हैं। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। इससे माँ कात्यायनी की कृपा से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। आइए अब सुनते हैं कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ पारंबा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ पारंबा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की थी। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार कर लिया था। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को ये महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माताजी का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके 10वीं को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर का वध करने के बाद समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार होने लगी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ये माताजी कात्यायनी के नाम से विख्यात हो गई। दूसरी कथा के अनुसार जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायनी ने सबसे पहले माँ कात्यायनी की पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति हो जाती है। माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा कोई नहीं। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें अति दयालु माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के साथ नवरात्रि के छठे दिन इन कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। देवी कात्यायनी का प्रभाव कुंडली चक्र के आज्ञा चक्र पर है। नवग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रण में रखती है और देवी कात्यायनी की पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जिन भक्तों को विवाह में बाधा आ रही है वो इस प्रकार बोले, हे देवी कात्यायनी, तुम सभी प्रकार के सुखों को देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाली कात्यायनी स्वरूपिणी हो। तुम्हें नमस्कार है। बोलिए कात्यायनी माता की जय हो। नवरात्रि के छठे दिन सबसे पहले स्नान ध्यान करके कलश की पूजा करें। इसके बाद माता कात्यायनी और माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ को स्मरण करके हाथ में फूल लेकर संकल्प जरूर लेना चाहिए। माता को पीले फूल निवेद अर्पित करें। अक्षत, फूल, कुमकुम, 16 श्रृंगार आदि माता को अर्पित करें। उसके बाद माता का प्रिय भोग लगाएं। फिर कथा आरती करें। जय माता दी।
आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय 10 और 11। 10वें अध्याय में शुंभ वध का वर्णन है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुए देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार के गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? ये सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देख, यह सब मुझ में प्रविष्ट हो रही है। इसके बाद ब्रह्माणी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली ही रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाले। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुग्दर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुग्दर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिरा, किंतु तुरंत ही वह उठकर खड़ा हो गया। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुरा आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती पर विदर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेर उड़ गए। उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए और तदंतर उस दुरा आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे शांत हो गए थे। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियां सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वस्थ हो गई और यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। हमारा 10वां अध्याय समाप्त। अब सुने 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान का वर्णन है। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के लिए उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो। तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विदाएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है।
तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। काला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको मेरा नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहारव की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों की दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा, सर्पों को धारण करने वाली हे माँ वृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से गिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गद फर श्रांग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृतासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सवधा, दुर्वा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति रूपा देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला, तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे, और तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने संहार किया, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, 60 शास्त्र, चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण है, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो जाओ।
त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो, हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वेवस्वत्ता मनवंतर के 88वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय नंद गोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं प्रचिति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके बाद स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयुनिज नाम से प्रकट हो जाऊंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी। इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके बाद जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी तथा बीमा देवी के नाम से मेरी विख्याति होगी। जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य बर्मरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए कामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करती रहूंगी। बोलिए दुर्गा माता की जय हो। हमारा 11वां अध्याय भी समाप्त। कल की वीडियो में हम 12वां अध्याय रसपान करेंगे। अब सुनते हैं माता रानी की महिमा की कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में एक रहसु भक्त जी रहते थे। वह माता की सच्चे मन से भक्ति किया करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थी। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत ही दिव्य शक्तियाँ भी थी। लेकिन वहाँ के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं आती थी। वो रहसु भक्त जी को ढोंगी पाखंडी कहते। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को रहसु भक्त जी को पकड़कर दरबार में लाने को कहा। दरबार में आने पर राजा ने रहसु भक्त जी को ढोंगी पाखंडी आदि अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया और उनके माता के सच्चे भक्त होने का मजाक भी उड़ाया। रहसु भक्त जी ने राजा को विनम्रता पूर्वक समझाते हुए कहा कि माता जी की कृपा से ही मैं सब कुछ करता हूँ। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वो मुझे दर्शन भी देती है। राजा मनन सिंह के घर भी माता की पूजा होती थी, लेकिन माता ने कभी दर्शन नहीं दिया। क्योंकि रहसु भक्त जी एक अछूत जाति के थे, माता उनको दर्शन देती थी। यह बात रहसु भक्त जी से सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और भक्त जी को चुनौती दिए कि यदि तुम वास्तव में माता के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने माता को बुलाकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुझे दंड दूंगा। भक्त जी ने राजा को बार बार और विनम्रता पूर्वक समझाया कि महाराज, अगर माता प्रकट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप अपना हठ छोड़ दीजिए और सच्चे मन से माता की भक्ति कीजिए। लेकिन राजा अपने हठ पर अड़े रहे। अब भक्त जी के पास माता को बुलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा। भक्त जी ने माता का आह्वान किया। माता ने काम रूप से प्रस्थान किया। माता ने भक्त जी के मस्तक को फाड़कर अपना कंगन दिखाया और उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति हो गई। राजा उनके राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहां दर्शन दिया वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया। रहसु भक्त जी का मंदिर भी माता जी के मंदिर के पास ही है। कहा जाता है कि माँ थावे वाली के दर्शन के बाद रहसु भक्त जी के दर्शन भी अवश्य करना चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती है। माँ थावे वाली बहुत दयालु और कृपालु है। अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती है। हर सुख दुख में लोग माँ के शरण में आते हैं और करुणामयी माँ किसी को भी निराश नहीं करती, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। थावे के आसपास किसी के घर शादी ब्याह जैसा शुभ कार्य हो या किसी को कोई दुख बीमारी हो, हर परिस्थिति में
लोग माता के शरण में जाते हैं और माता उनका कार्य सिद्ध करती है, मंगल करती है। माँ हर घड़ी हर सुख दुख में अपने भक्तों पर करुणा और ममता की छाव रखती है। जय माता दी। आइए अब सुनते हैं आरती। ओम जय कात्यायनी माता, ओम जय कात्यायनी माता, पूजन माँ तेरा करते, पूजन माँ तेरा करते, दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माता, उमा पार्वती गौरी, दुर्गा तुम ही हो माँ, दुर्गा तुम ही हो माँ, चार भुजाधारी माँ, चार भुजाधारी माँ, गावे जन महिमा। ओम जय कात्यायनी माता, महिषासुर को मारा, देवों का अभय दिया, मैया देवों का अभय दिया, आया जो तुम्हारी शरण माँ, आया जो तुम्हारी शरण माँ, कष्टों से मुक्त हुआ। ओम जय कात्यायनी माता, शेर सवारी तुम्हारी, कमल खड्ग सोहे, मैया कमल खड्ग सोहे, अभय दान माँ देती, अभय दान माँ देती, छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी माता, ब्रह्मा स्वरूप माता, दोषों से मुक्त करो, मैया दोषों से मुक्त करो, दुर्गण हर लो माता, दुर्गण हर लो माता, भक्तों पे कृपा करो। ओम जय कात्यायनी माता। छठवें नवरात्रि में पूजे जन माता, मैया पूजे जन माता, गोधूलि बेला जे पावन, गोधूलि बेला जे पावन, ध्यावे जे सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माता, हमें ज्ञानी मैया ज्ञान प्रदान करो, मैया ज्ञान प्रदान करो, कब से तुम्हें पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, माता दर्शन दो। ओम जय कात्यायनी माता, सर्वदेह तुम्हें ध्याते, नमन करे सृष्टि, मैया नमन करे सृष्टि, हम भी करे गुणगान, हम भी करे गुणगान, कर दो माँ सुख वृष्टि। ओम जय कात्यायनी माता, कात्यायनी मैया की आरती नित्य गाओ, मैया आरती नित्य गाओ, बरेगी माँ भंडारे, बरेगी माँ भंडार, चरणों में नित्य आओ। ओम जय कात्यायनी माता, ओम जय कात्यायनी माता, पूजन माँ तेरा करते, पूजन माँ तेरा करते, दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माता, ओम जय कात्यायनी माता। बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए कात्यायनी माता की जय।